हेलो बच्चों, टॉपर चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम भूमिति पाठ में पहला पाठ हम देखते हैं भूमिति के मूलभूत संबोध। तो बच्चों हम 1.2 में 4 सवाल देख चुके थे, अभी हम 5वां देखेंगे। तो बच्चों यहाँ 5वें में जो है दिया है कि किरण आरपी के विपरीत किरण का नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे एक रेखाखंड दिया हुआ है। तो रेखा में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर बिंदु दिया है टी एस आर पी क्यों। इसी में से देख के हमें जितने सवाल दिए गए हैं, जितना क्वेश्चन नंबर 5 में कितना दिया है, 7 क्वेश्चंस दिए हैं, उसको हमें हल करना है। तो बच्चों यहाँ पे दिया है किरण रेज आर पी के विपरीत किरण का नाम लिखिए। अभी इसका विपरीत मतलब अपोजिट, आर पी का अपोजिट हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे आर पी, अभी इसका उल्टा मतलब इसका अपोजिट क्या हम लोग लिख सकते हैं। तो रेज किरण क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर एस भी लिख सकते हैं और आर टी भी लिख सकते हैं। रेज आर एस भी लिख सकते हैं और रेज आर टी भी लिख सकते हैं। तो इसलिए बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, किरण आर एस तथा और क्या लिख सकते हैं बच्चों, किरण आर टी। तो दोनों हम लोग लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों किरण पी क्यू तथा किरण आर पी का प्रतिच्छेदन समुच्चय क्या होगा। प्रतिच्छेदन इंटरसेक्ट कैसे करेंगे दोनों, पी क्यू आर पी किस पर करेंगे, इसका समुच्चय क्या होगा। तो कहाँ पर है पी क्यू और आर पी, पी क्यू और आर पी। इसका प्रतिच्छेदन कहाँ पर होगा, प्रतिच्छेदन समुच्चय इसका क्या होगा। तो हम बच्चों इसका प्रतिच्छेदन लिख सकते हैं रेज पी क्यू, क्या होगा किरण पी क्यू, क्योंकि यहाँ पर प्रतिच्छेदन क्या लिख सकते हैं हम लोग, किरण पी क्यू, ये हम लिख सकते हैं। ये क्या होगा पी क्यू तथा किरण आर पी का प्रतिच्छेदन समुच्चय होगा, क्या होगा किरण पी क्यू। तीसरा देखेंगे बच्चों रेख पी क्यू तथा रेख क्यू आर। अभी पी क्यू है और क्यू आर है, पी क्यू आर का संग समुच्चय यूनियन समुच्चय क्या होगा इसका। तो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे यूनियन मतलब संग, एक साथ में लेंगे तो दोनों आना चाहिए, क्यू आर भी आना चाहिए और पी क्यू भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। तो हमेशा क्या लेंगे, कौन सी रेखा लेंगे या कौन सा किरण लेंगे। तो हम बच्चों यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम अगर क्यू आर मतलब आर क्यू अगर हम ले लेंगे तो दोनों आ सकता है, पी क्यू भी इसी में आ रहा है और क्यू आर भी इसी में आ रहा है। तो हम क्या ले सकते हैं, क्यू आर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, किरण क्यू आर या आर क्यू, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो चौथा देखते हैं बच्चों रेख क्यू आर या कौन कौन से किरणों का उपसमुच्चय है। तो उपसमुच्चय सबसेट क्या होगा इस किरण का, किसका, क्यू आर का। अभी क्यू आर है तो बच्चों हम क्यू आर, अभी क्यू आर को क्यू आर भी लिख सकते हैं और आर क्यू भी लिख सकते हैं। तो इसका क्यू आर का उपसमुच्चय क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू आर भी लिख सकते हैं और आर क्यू भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, किरण या रेख, यहाँ पे क्या दिया है रेख क्यू आर तथा रेख आर क्यू, दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन 5वें में अभी 5वां देखेंगे आर आरंभ बिंदु वाले विपरीत किरणों की जोड़ी। तो आर से आरंभ मतलब आर से शुरू होने वाला किरण कौन कौन सा है, ये हमें क्या करना है, लिखना है, जोड़ी इसकी लिखनी है। तो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे आर से आरंभ होने वाली किरणों की जोड़ी। तो यहाँ पे बच्चों देखो आर टी और आर क्यू दो हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर किरण आर टी भी लिख सकते हैं और दो बोला है और जोड़ी में बोला तो इसलिए हम लोग जोड़ी में लिखेंगे, किरण आर टी हो गया
आर क्यू, किरण आर क्यू, ये दोनों क्या होंगे, आर से शुरू, यहाँ पे आर से शुरू है दोनों किरणें, और विपरीत में भी हैं, अपोजिट में भी हैं। देखिए आर टी, इसका अपोजिट क्या होगा, आर क्यू। तो बच्चों अभी हम क्वेश्चन नंबर 5वें का 5 हो गया, अभी हम 6वां देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का बच्चों 6वां देखेंगे। यस आरंभ बिंदु वाले किन्हीं दो किरणों के नाम लिखिए। जैसे हम लोग शुरू किए थे आर से, तो वैसे हम यस से शुरू करेंगे। तो बच्चों यस से आरंभ होने वाली किन्हीं दो किरणों के नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यस से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस आर भी लिख सकते हैं और एस टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, किरण क्या लिखेंगे, एस टी, और क्योंकि यहाँ पे दो किरण बोला है, और क्या लिख सकते हैं बच्चों, एस टी हो गया, एस आर, किरण एस आर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 6वां हो गया। अभी 7वां देखेंगे कि किरण एस पी तथा किरण एस टी का प्रतिच्छेदन समुच्चय, मतलब इसका प्रतिच्छेदन बिंदु एस पी और एस टी। तो बच्चों देखेंगे हम शुरू कहाँ से हो रहा है, एस से, एस टी और एस पी, इसका प्रतिच्छेदन समुच्चय मतलब ये कहाँ पे प्रतिच्छेदित हो रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, यस से। तो इसका पॉइंट क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, एस लिख देंगे। तो बिंदु क्या होगा, एस। इसका आंसर क्या होगा, बिंदु एस। हम इसका आंसर लिख सकते हैं क्योंकि एस पी और एस टी का प्रतिच्छेदन समुच्चय क्या होगा, बिंदु एस होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5वां ख़त्म हुआ। अभी हम 6वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक रेखा दिया है और उसके बिंदु दिए गए हैं और नीचे उसके निर्देशांक दिए हैं। तो इसमें से हमें उत्तर ए हल करना है। तो पहला देखेंगे उसमें बच्चों, बिंदु बी के समदूरस्थ बिंदु कौन से हैं। बच्चों समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी, तो बी से हम समान दूरी वाले बिंदु देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे बी से समान दूरी वाले कौन कौन से होंगे, हम यहाँ पहले बी देखते हैं। अभी बी से बच्चों हम क्या ले सकते हैं, बी से हम लोग, बी है ए और सी भी ले सकते हैं या पी और वी भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे ए सी ले सकते हैं, चाहे पी भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम दोनों लिख सकते हैं या और भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखते हैं बिंदु ए और बिंदु बिंदु सी, ये दोनों बी के समान दूरी पर है, मतलब समस्त दूरी पर हैं। तो अभी ए और सी हो गया। अगला हम लोग क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, पी और डी भी लिख सकते हैं क्या, पी और डी ये भी हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पर पी अभी बी से समान दूरी पर है क्या, यहाँ पे बी दिया है, बी से पी कितने पा रहा है, 1 2 3, मतलब 0 से शुरू हो रहा है, 0 -1 -2, और बी से यहाँ पर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, बी से ए सी हो गया अपना, पी भी या एल डी भी लिख सकते हैं। तो एल तथा बिंदु क्या लेंगे बच्चों हम लोग, एल और डी, एल तथा बिंदु डी। तो दूसरा देखेंगे बच्चों, बिंदु क्यू से, अभी बी से देखे, अभी क्यू से देखते हैं। क्यू से समान दूरी कौन होगा, यू एल आर पी। तो हम दोनों लिख सकते हैं, या
एक जोड़ी बोला है, इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे, सिर्फ एक जोड़ी, कोई भी एक जोड़ी लिख देंगे। UL भी लिख सकते हो या RP लिख सकते हो। तो हम लोग क्या लिख दें, यहाँ पर RP लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं बिंदु RP तथा बिंदु क्या हो जाएगा, P। तो बच्चों यहाँ Q से समदूरस्थ हो गया R और P। तो बच्चों हम यहाँ तीसरा देखेंगे। तीसरा बच्चों आप लोग डिस्टेंस जो दूरी होता है कैसे निकालते हैं ये आप लोग को पता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ U V का दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है, तो U और V का कितना दूरी रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे -4 है, -4 के बाद क्या आता है, -5 आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4, इधर क्या आएगा 5। तो बच्चों यहाँ पे राइट साइड में पता है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इसलिए क्या होगा, बड़ा होगा, और लेफ़्ट साइड जो होता है माइनस नंबर होते हैं, मतलब नेगेटिव होते हैं, इसलिए क्या होगा, छोटा। तो पहले हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तभी हम डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। तो V का मान कितना है, 5, मतलब ये बड़ा है, और U का मान कितना है, -5 है। तो बच्चों अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना आ गया वैल्यू इसका, 10 आ गया। किसका वैल्यू, डिस्टेंस UV का। तो अभी बच्चों हम PC का देखेंगे। PC का भी सेम ऐसे ही है, P और C। तो बच्चों यहाँ P -2 है, C 4 है, तो बड़ा कौन है, 4 है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले 4 - 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेम प्लस हो जाएगा, और कितना इसका वैल्यू आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो VB का देखते हैं, बहुत ईजी है बच्चों, एक बार हम लोग देख चुके हैं, इसे फास्ट करेंगे। V और B, V 5 है और B कितना है अपना, 2 है। तो 5 और 2 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 माइनस B का वैल्यू कितना है, 2, इसलिए कितना आएगा आंसर अपना, 3 आ गया। तो UL का बच्चों देखते हैं, U और L। L नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, L -3, क्योंकि -2 के बाद क्या आएगा, -3। तो यहाँ पे UL कितना है, -5 है, और L कितना है बच्चों, -3। तो हमें पता है कि जो यहाँ पर माइनस है, लेकिन उसका नंबर्स क्या है, छोटा है। जैसे -1 -2, -1 बड़ा है, -2 छोटा है, फिर -3 छोटा है -2 से, ऐसे ही अभी यहाँ पे -3 क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, -5 से। तो इसलिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। L का वैल्यू लिखेंगे पहले -3, -3 में से क्या करेंगे, -5 को माइनस कर देंगे। बच्चों यहाँ ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 प्लस हो जाएगा 5। अभी 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा अपना, 2 आ जाएगा। तो डिस्टेंस UL का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे अपना जो 1.2 है वो अभी ख़त्म होता है। अभी इसके बाद हम लोग 1.3 स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं।